हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत ही यूनिक केस स्टडी लेके आए हैं जिसमें टच पैड और कीबोर्ड वर्क नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनोवो का ये लैपटॉप है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा योगा। इसमें क्या है कि इसका जो टच पैड है आपको दिख रहा होगा, जिसका टच पैड वो भी नहीं चलता है और ना तो कीबोर्ड चलता है। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम होती है, मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के देखता हूँ, ये तो चल रही है और वहाँ पे लाइट भी ब्लिंक कर रही है। कीबोर्ड तो कनेक्टेड है, टच पैड भी कनेक्टेड है, बट हमारी फंक्शन नहीं कर रहा है। इसका मैं आपको कीबोर्ड का विंडोज और एक्स बटन दबाना है, ठीक है। चलिए, विंडोज और एक्स दबाया, साथ में हमें प्रेस करना है एम। मैंने प्रेस किया तो देखिए हमारा जो डिवाइस मैनेजर है वो खुल गया। अब डिवाइस मैनेजर के अंदर में अगर हम देखें तो यहाँ पे कीबोर्ड का हार्डवेयर भी डिटेक्ट कर रहा है और जो हमारा माउस का टच पैड का है वो भी डिटेक्ट किया है। इसका मतलब है कि हमारे टच पैड और कीबोर्ड दोनों डिटेक्ट कर रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी भी देखिए यहाँ पे आपको कीबोर्ड का और टच माउस का दोनों का डिटेक्ट कर रहा है, जबकि मैंने कीबोर्ड रिमूव कर दिया है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो होता है, और इसमें टच स्क्रीन चल रहा है, देखिए टच स्क्रीन चल रहा है। तो ये जो क्या होता है कि हमारे लैपटॉप के अंदर में यहाँ पे टैबलेट मोड होता है, तो ये ऑन हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपका कीबोर्ड और टच काम करना बंद कर देता है, तो टच पैड। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम तो नहीं देता है, बट हार्डवेयर के थ्रू। तो कैसे हार्डवेयर के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे कि लिनोवा का लैपटॉप है, इसको देखिए एक और प्रॉब्लम है। इसको जब मैं फोल्ड करता हूँ तभी आपको दिख रहा है लैपटॉप हमारा बंद नहीं हुआ है। अभी बंद हुआ, चल गया। तो हमारा लीड स्विच तो काम कर रहा है, ऊपर गया तो इसका लीड स्विच तो काम कर रहा है, ठीक है, बट काफी पास ले जाने पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। बाकी देखिए अब नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में, इस लैपटॉप को हम लोग 360 रोटेट करने के बाद टैबलेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो उस स्टेज में कीबोर्ड नहीं चलना चाहिए। अगर इस टाइम में कीबोर्ड टच पैड चलेगा तो प्रॉब्लम देगा। तो उसके लिए मदरबोर्ड के अंदर में कुछ सेंसर लगी होती है, जो आपको सिर्फ टच स्क्रीन चलेगा। उस टाइम पे आपका कीबोर्ड और टच पैड दोनों बंद रहेगा, ठीक है। बट इसमें ये लैपटॉप उस स्टेज में जाके फंस गया है, लिनोवो का योगा, जो 360 में रोटेट होती है। तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए चलिए जानते हैं। लैपटॉप को पहले डिसेंबल करेंगे, इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ। स्क्रू मैंने पहले से खोल रखा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से मैं, ओके, डिस्प्ले केबल भी रिमूव करना है, ठीक है। तो ये हमारा मदरबोर्ड बाहर हो चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं।
ये हमारा मदरबोर्ड है। इस तरफ से हमें कोई भी नंबर दिख नहीं रहा, बोर्ड का पार्ट नंबर। दूसरा तरफ देखिए स्टिकर है, इस स्टिकर को बाहर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड का पार्ट नंबर दिख रहा है। यहाँ पे बोर्ड का पार्ट नंबर दिख रहा है। बोर्ड का पार्ट नंबर क्या है? NM-C433 रिवीजन 1.0। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड का पार्ट नंबर है। इस बोर्ड के पार्ट नंबर के थ्रू हम लोग स्कीमेटिक को डाउनलोड करते हैं, बोर्ड व्यू भी डाउनलोड कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जिसको प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इस बोर्ड में कुछ सेंसर लगी होती है जो मॉनिटर को रोटेटिंग को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे वर्ल्ड लैपटॉप को जैसे हम फोल्ड करते थे तो उसे डिटेक्ट करने के लिए लीड स्विच लगी होती है जो मैग्नेट के थ्रू कंट्रोल होता है। ऐसे ही हमारे लेटेस्ट लैपटॉप में जो 360 लैपटॉप है उसके अंदर हमारे पास एक सेंसर लगी होती है, मॉनिटर सेंसर। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमारा लीड स्विच तो काम कर रहा है, इसलिए लैपटॉप को जब भी हम फोल्ड करते हैं तो लाइट डिम हो रहा है, डिम डिस्प्ले हो रहा है, स्लीप मोड में जाने का कोशिश कर रहा है। तो उल्टा रोटेशन पे जिस पे हम टैबलेट की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और ही सेंसर यूज किया है या किया होगा, जिसको हम लोग मॉनिटर सेंसर से जी सेंसर के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। ठीक है, वो आपको रोटेशन को डिटेक्ट करता है, कितना रोटेशन, कितना डिग्री रोटेशन में आपका मॉनिटर या स्क्रीन अभी है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्कीमेटिक की हेल्प चाहिए होगी। बोर्ड में स्कीमेटिक पे ही हमें पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा है। तो आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड का पार्ट नंबर दिख रहा है, तो इस बोर्ड पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग मैं लैपटॉप पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं लैपटॉप को आप लोग के साइड बाय साइड दिखा दूंगा कि लैपटॉप में हमें कहाँ पे है। तो इसको मैं यहाँ पे बोर्ड का पार्ट नंबर दिख रहा है NM-C433। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही बोर्ड व्यू स्कीमेटिक डाउनलोड करके रखा है। तो स्कीमेटिक को सबसे पहले ओपन करते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है फर्स्ट एंड फर्स्ट कि ऐसा कौन सा सेंसर लगा है जिसके थ्रू ये कंट्रोल किया गया होगा। तो मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, तो नाम नहीं पता कि क्या यूज किया होगा, तो सिंपल सी चीजें मैंने यहाँ पे कुछ नोट बना रखा है जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जी सेंसर, GY जेरो सेंसर, एक्सेसरी सेंसर। आपको कुछ कॉमन नेम है, मॉनिटर सेंसर, ACC सेंसर, इस कॉमन नेम है। ठीक है, इसमें से देखिए यहाँ पे कभी कभी अंडरस्कोर नाम यूज किया जाता है तो कभी कभी नॉर्मली माइनस का यूज किया जाता है। तो मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिया है, इसमें से आपको सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से गया कॉपी, स्कीमेटिक पे गया और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ये नेम तो नहीं है। दूसरा इसको भी सर्च करते हैं। ये भी नहीं। एक और चीज मैं बता दूं, देखिए हर एक के पीछे सेंसर का कॉमन है। आप लोग चाहो तो सिर्फ ACN भी सर्च कर सकते हो या फिर सिंपल सेंसर को सर्च करो। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट कर लूंगा, तो इस तरीके से भी मेरे को मिलने का चांसेस है। ये सेंसर मिला, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, ISH का है। ठीक है, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। ACC सेंसर, तो जो हमारा नोटपैड का लिस्ट है उसमें चेक करते हैं किसके साथ मैच हुआ है।
तो ये देखिए हमारा जो 4th नंबर में नेम है इसके साथ मैचिंग मिला है। तो ये जो सेंसर है, ये सेंसर हमारे मॉनिटर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। इसका डाटा शीट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जो हमारा स्क्रीन है उसका रोटेशन को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। और भी कहीं यूज हुआ है या नहीं चेक कर लेते हैं। साथ में देखिए लीड सेंसर, जो ये आपका लीड स्विच आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी तक, ये भी यही सी पेज पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो लीड स्विच का भी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा U3908, और जो ये सेंसर है इसका नंबर है UG2, ठीक है। और हम देख लेते हैं कुछ और सेंसर तो नहीं। लीड स्विच नेक्स्ट किया, हॉल सेंसर ये भी नहीं है, ठीक है। थर्मल सेंसर हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, थर्मल सेंसर, ठीक है, थर्मल सेंसर, ओके। तो यहाँ पे ये जो है ब्लॉक डायग्राम है, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है। तो कभी कभी जो ब्लॉक डायग्राम पेज नंबर 1, 2 या फिर नीचे के तरफ से आपको मिल जाएगा लास्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको इस लिस्ट में से कुछ नेम कॉमन देखने को मिल सकता है, जैसे कि इस वाले में ये नेम यूज किया गया है जी सेंसर। तो जी सेंसर यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ से हमें पेज नंबर 34 मिल रहा है। तो इस पेज नंबर को अगर हम डायरेक्टली मूव होते हैं 34, देखिए पेज नंबर 34 पे हमें ACC सेंसर, अगर किसी कंपनी ने किसी बोर्ड पे नाम चेंज किया भी होगा तो हमें पेज नंबर 2 पे जो इंफॉर्मेशन मिला ब्लॉक डायग्राम से, वहां से हम सेंसर तक पहुंच सकते हैं। और ये इंटरनल नेम है तो आप लोगों को इस लिस्ट में से नेम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम मैंने रख दिया है, तो इनमें से आप लोग पता कर सकते हो। तो ये सेंसर हमारा जो है खराब हो चुका है, पेज नंबर 34, ठीक है। आपका पेज नंबर 34। अब ये सेंसर जो लगी है वो कहाँ पे लगी है, हमें मदरबोर्ड पे ढूंढना पड़ेगा। अगर हमारे पास बोर्ड व्यू नहीं होता तो ये थोड़ा सा समय कंज्यूमिंग होता, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब बोर्ड व्यू है तो हम बोर्ड व्यू की मदद से इजीली कंपोनेंट को ट्रेस करेंगे, ठीक है। बोर्ड व्यू को मैंने ओपन कर लिया, ये हमारा बोर्ड व्यू है और यहाँ पे दोनों सेंसर को हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। चलिए UG2 को सर्च करते हैं पहले और देखते हैं वो कहाँ पे है। आई होप सभी को बोर्ड व्यू यूज करना आता होगा। UG2 सर्च किया तो ये देखिए बटन के साइड में आपको CPU के ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका बायोस चिप है, ये आपका UE, ये SIO लगी हुई है, ठीक है। और इसके पास में नीचे लगी हुई है। इसको मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड व्यू, ठीक है। ये देखिए ये आपके यहाँ पे CPU लगी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए ये SIO, ये बायोस चिप, ये UG2, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है UG2, आप लोग को दिख रहा होगा UG2, और ये हमारा लगी है। जैसे कि बोर्ड व्यू पे भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो UG2 और उसके नीचे 6 पिन का कुछ कंपोनेंट, तो आप लोग को ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए साथ में हम लोग दूसरा जो सेंसर है हमारा लीड सेंसर, उसको भी सर्च करते हैं और इसका नंबर दिख रहा है U3908, तो इसको भी सर्च कर लेते हैं U3908। तो ये सेंसर हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ और बोर्ड को भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ। तो बोर्ड व्यू पे जैसे हमें दिख रहा है ये उल्टी दिशा में लगी है टॉप साइड पे,
ठीक है, जिस तरफ CPU नहीं लगी है। तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे और मैंने जैसे बोर्ड व्यू को रखा है वैसे ही बोर्ड को भी रख लेता हूँ। इसी एंगल में मेरा बोर्ड व्यू रखा हुआ है और बोर्ड भी मेरा रखा है। तो इस एरिया में मुझे लीड स्विच का उपस्थिति बताया है और आप लोग को नंबर अगर याद होगा, पेज नंबर, तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है U3908, ठीक है। और क्या, यहाँ पे लीड स्विच तो लगी नहीं है, लीड स्विच की प्लेस है बट लीड स्विच नहीं लगी है, ठीक है। तो ऐसा कैसे, तो कैसे डिटेक्ट कर रहा था वो लाइट जैसे डिम होने का? तो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले बोर्ड में जो सेंसर यूज किया है आपको मॉनिटर डिटेक्शन के लिए, ACC सेंसर, यही लीड स्विच का भी वर्क कर रहा होगा, ठीक है। इसी की वजह से ये आपको डिम डिस्प्ले या स्लीप मोड में भी ले जा रहा है और उल्टा रोटेशन करने पे आपको टैबलेट मोड में भी ले जा रहा है। तो हम लोग फर्स्ट एंड फर्स्ट इस सेंसर को रिमूव करके चेक करेंगे, क्या ये रिमूव करके काम बन जाता है या हमें चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए तो हमारे पास ये सेंसर अभी अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो क्या इसे बाईपास किया जाएगा या नहीं, तो उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिमूव करके चेक करता हूँ और इससे आगे और भी कुछ प्रॉब्लम या इस प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इसको रिमूव करने के बाद ये केस सॉल्व होगा या इसको हमें प्लेस करना होगा, और IC अवेलेबल नहीं है तो इसे बाईपास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहा और इस केस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के कमेंट देखने के बाद मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगा। जहां तक 99% चांस है इस सेंसर का ही प्रॉब्लम है और इसको चेंज करने पे सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सेंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो क्या इसे बाईपास किया जा सकता है, किया जाएगा तो कैसे, आप लोग कमेंट में रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। उससे पहले हीटपिंस को रिमूव करते हैं। फिर देखिए साथ में क्रिस्टल भी लगी है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान देना है कि क्रिस्टल पे हीट ना आए। तो मैं थर्मल पैड ऐसे रखा हूं, जिसके थ्रू हम क्रिस्टल को थोड़ा निकलने का कोशिश करेंगे और इसको रिमूव करने की थोड़ा सा पेस्ट को अप्लाई कर देते हैं।